नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि जब किचन उत्तर पूर्व दिशा में बनाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाई जाती है, तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, किचन कौन सी दिशा में बनानी चाहिए, किचन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है, इसके लिए मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो में मैंने बताया है कि किचन कहाँ बनानी चाहिए, किस दिशा में बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए। तो पूरे मैंने कारण बताए हैं, रीज़न भी बताए हैं। तो दोस्तों, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको किचन घर में कहाँ बनानी चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, किचन बनाने के लिए जो सबसे अच्छी दिशा और सबसे अच्छी जगह मानी जाती है वो होती है आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व दिशा। इसको हमेशा से ही सबसे अच्छी जगह माना जाता है। पर दोस्तों, आजकल जगह की कमी की वजह से या और भी बहुत से कारणों की वजह से किचन को, रसोई को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में आग्नेय कोण में बना पाना संभव नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता। अब दोस्तों, क्या होता है कि इससे जब किचन आग्नेय कोण में नहीं बनती, क्योंकि दोस्तों एक्टिविटी सेंटर हैं वो बताए गए हैं कि कौन सा एक्टिविटी सेंटर कहाँ पर होना चाहिए और उसके पीछे वास्तु के जो सिद्धांत है वो काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी किसी एक्टिविटी सेंटर को उसकी सुटेबल जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लाया जाता है तो जो वास्तु के जो एनर्जीज जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी वास्तु के नियमों का, वास्तु के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि जब किचन को आग्नेय कोण में ना बनाकर उत्तर पूर्व दिशा में बनाया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया, तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ पर क्या बदलाव आए और क्या चेंजेस आए जब किचन को उत्तर पूर्व दिशा में, इसको ईशान कोण भी कहते हैं, तो ईशान कोण में बनाया गया। दोस्तों, सबसे पहले आग्नेय कोण को समझते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा को समझते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा ये कामधेनु का स्थान है और ये शुक्र का भी स्थान है और अग्नि इस दिशा के स्वामी है। अब दोस्तों, कामधेनु, तो कामधेनु का मतलब कामधेनु गाय, सभी गायों की माता के नाम से प्रसिद्ध है कामधेनु गाय। ये वो देवी गाय है जो सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। अब दोस्तों, कामधेनु गाय किसी भी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को देने वाली है। तो यह भोजन से इसका संबंध है कामधेनु गाय का, कि किसी भी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन देने वाली देवी है कामधेनु गाय। और उसकी मात्रा असीमित है, मतलब कितनी ही मात्रा में कामधेनु गाय भोजन दे सकती है। और इसके लिए दोस्तों जो सर्वोत्तम स्थान बताया गया है वो है आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व दिशा, जहाँ पर किचन होती है। तो पहले दोस्तों इसको पाकशाला कहा जाता था। तो जहाँ पाकशाला होती है मतलब आज के टाइम में रसोई होती है, किचन होती है। अब दोस्तों, शुक्र, भोजन में जो भी रस आता है, जो भी स्वाद आता है, वो सब शुक्र की वजह से ही आता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बदलाव होते हैं, इन बदलावों को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी पहले उत्तर पूर्व दिशा को भी समझ लेते हैं कि उत्तर पूर्व जो दिशा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोण, ये बृहस्पति की दिशा है और ये अमीय का स्थान है। अमीय मतलब अमृत का स्थान है। अब दोस्तों, अमृत के बारे में भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तो उसमें से
14 रत्न निकले थे, उसमें से अमृत भी निकला था दोस्तों। तो अमीय या अमृत, ये सबसे अंत में, सबसे आखिर में आया था, प्रकट हुआ था, और इसके सेवन से जीव को अमृतत्व मिलता है। और दोस्तों इसके लिए सबसे उचित स्थान है ईशान कोण, क्योंकि वहाँ पर ईश की स्थिति होती है। तो ईशान कोण अमृत के लिए सबसे उचित स्थान है। अब दोस्तों जो चेंजेस आते हैं वो ये है कि कामधेनु को अमृत के स्थान पर ले जाया गया। मैंने आपको कामधेनु के बारे में बता दिया है और अमृत के बारे में भी बता दिया है कि ये दोनों जब समुद्र का मंथन हुआ था उसमें से निकले थे। तो अब कामधेनु को बिठा दिया गया अमृत के स्थान पर। और दोस्तों ये जो दिशा है उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है और इस स्थान को हमेशा साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। और दोस्तों शुक्र से संबंधित क्रिया, क्योंकि खाने में रस और स्वाद शुक्र की वजह से आता है, तो शुक्र से संबंधित क्रिया को बृहस्पति के समीप ले जाया गया, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा बृहस्पति का स्थान है। और दोस्तों ये जो उत्तर पूर्व दिशा है ये आर्द्र क्षेत्र है, वेट जोन है। अब दोस्तों क्या होता है कि शुक्र, बृहस्पति, आर्द्र क्षेत्र, वेट जोन, आध्यात्मिक ऊर्जा, और आध्यात्मिक ऊर्जा पर भौतिक ऊर्जा का प्रभाव, और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा, क्योंकि जब यह किचन बनती है दोस्तों तो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा आती है। तो जब ये सब मिल जाते हैं, शुक्र, बृहस्पति, आर्द्र क्षेत्र, आध्यात्मिक ऊर्जा पर भौतिक ऊर्जा का प्रभाव और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा, जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों आपस में, तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तभी मिलती हैं जब किचन को उत्तर पूर्व दिशा में बनाया गया। सबसे पहले तो दोस्तों ये घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, ईशान कोण सबसे पवित्र स्थान होता है, और यहाँ पर बनाया गया हर भोजन, यहाँ पर बनाया गया हर भोजन एक प्रसाद है। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर बनाए भोजन की बर्बादी एक तरह से प्रसाद का अनादर होता है, और भोजन अधिक बर्बाद होना, इससे क्या होता है दोस्तों, इससे समस्याएं बढ़ती हैं, समस्याओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ किचन बनाने से समस्याओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। और दोस्तों आगे बात करते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को, क्योंकि ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्व दिशा का, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षेत्र है। अब इसको भौतिक ऊर्जा के द्वारा बाधा पहुँचाई जा रही है। जब यहाँ पर किचन बना दी गई तो खाने से जो भौतिक ऊर्जा मिलती है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव को भौतिक ऊर्जा के द्वारा बाधा पहुँचाई जा रही है। अब इसका क्या रिजल्ट होता है दोस्तों, इसका क्या परिणाम होता है? इसका रिजल्ट ये है कि जो भी लाभ होता है उसको मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है, और जो घर के सदस्य हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, उनके आय के जो भी स्रोत हैं, जो भी उनके सोर्स ऑफ इनकम है, फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, उनमें दोस्तों अवरोध हो सकता है, रुकावट पैदा हो सकती है। और पैदा हो सकती है क्या दोस्तों, रुकावट पैदा होती है। तो फैमिली जो मेंबर्स हैं उनकी इनकम में, उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है उनमें बाधा पैदा होती है। और दोस्तों कुछ ऐसी समस्याएं जिनके बारे में सोचा ना हो, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ किचन बनाने से उत्तर पूर्व दिशा में आध्यात्मिक विज्ञान मतलब बृहस्पति और सांसारिक ज्ञान मतलब शुक्र, तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र का मेल हो जाता है, जिससे पति या पत्नी या पूरे परिवार को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। और दोस्तों परिवार के सदस्यों को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। अब दोस्तों बृहस्पति के स्थान पर
शुक्र को पहुँचाने का एक जो परिणाम होता है, दुष्परिणाम या परिणाम कह सकते हैं जो भी, तो बृहस्पति के स्थान पर शुक्र को पहुँचाने का एक परिणाम ये भी है कि घर पर महिलाएं हावी हो जाती हैं, खास तौर पर उन विषयों पर जिसमें उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आगे जो दुष्परिणाम होता है वो ये है कि घर की जो सुख शांति है उसमें बाधा आ जाती है, तो घर की सुख और शांति भंग हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके के दुष्परिणाम सामने आते हैं जब किचन को उत्तर पूर्व दिशा में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।